तारीख थी 25 जनवरी 1968 और बिहार की पहली गैर कांग्रेसी समवित सरकार अपना बजट पेश करने वाली थी। मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा को अंदाजा भी नहीं था कि ये उनकी सरकार का आखिरी दिन होने वाला है। पर्दे के पीछे उनकी ही सरकार का एक मंत्री कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर अपनी ही सरकार को गिराने का चक्रव्यूह रच चुका था। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। नतीजा सरकार के पक्ष में 150 वोट और विपक्ष के पक्ष में 163 वोट, यानी 13 वोटों से सरकार गिर गई। और इस बगावत का नेतृत्व करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि महामाया सरकार के ही स्वास्थ्य मंत्री विंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बिहार की राजनीति में पीठ में छुरा घोंपने का ये खेल अब खुलेआम शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और राज राजनीति बिहार की में हम उस ऐतिहासिक दगाबाजी की परतें उघाड़ेंगे जिसने बिहार को आया राम गया राम की राजनीति के सबसे काले दौर में धकेल दिया। आज हम कहानी जानेंगे बीपी मंडल की। हम समझेंगे कि कैसे पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ने वाला एक नेता कुर्सी के लिए उस लड़ाई से दगा कर बैठा और कैसे उसकी 47 दिनों की सरकार 20 साल बाद भारत की राजनीति में एक भूचाल लाने वाली। इस खेल को समझने के लिए खिलाड़ी को समझना जरूरी है। विंदेश्वरी प्रसाद मंडल मधेपुरा के एक बेहद अमीर और प्रभावशाली यादव जमींदार परिवार से आते थे। उनके पिता रास बिहारी लाल मंडल एक बड़े कांग्रेसी नेता थे। बीपी मंडल खुद 1952 में कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने, लेकिन जब उन्हें लगा कि कांग्रेस में पिछड़ों की आवाज नहीं सुनी जा रही तो वो राम मनोहर लोहिया के समाजवादी आंदोलन में कूद पड़े। 1967 में उन्होंने पिछड़ों के हक के नाम पर ही समवित सरकार का समर्थन किया था, लेकिन मुख्यमंत्री ना बन पाने की कसक उनके मन में रह गई। महामाया सरकार में पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेता होने के बावजूद उन्हें लगता था कि असली ताकत कर्पूरी ठाकुर और जनसंघ के हाथों में है। इसी असंतोष ने उन्हें बगावत के लिए उकसाया। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक श्रीकांत ने अपनी किताब बिहार केस स्टडी में इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि मंडल ने मुझसे कहा, श्रीकांत जी, ये सरकार पिछड़ों के नाम पर बनी है लेकिन पिछड़ों का ही काम नहीं हो रहा। कर्पूरी जी सिर्फ अपनी समाज की चिंता करते हैं। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो सच में शोषितों की हो। ये मंडल का अपनी दगाबाजी को सही ठहराने का एक राजनीतिक तर्क था। 28 जनवरी 1968 यानी सरकार गिरने के ठीक 3 दिन बाद बीपी मंडल ने अपने 30 बागी विधायकों के साथ एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा गया शोषित दल। और फिर हुआ वो जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष केबी सहाय, जो कुछ महीने पहले ही सत्ता से बाहर हुए थे, उन्होंने बीपी मंडल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर दिया। यह एक अपवित्र गठबंधन था। कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य था समाजवादियों को सत्ता से दूर रखना। 1 फरवरी 1968 को बीपी मंडल ने बिहार के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन यह एक ऐसी सल्तनत थी जिसकी नींव दल बदल के नाजायज पैदाइश पर टिकी। उनका 47 दिन का कार्यकाल पूरी तरह से राजनीतिक जोड़ तोड़ और अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में बीता। विकास का कोई काम नहीं हुआ, कानून व्यवस्था और बिगड़ गई, लेकिन उन्होंने एक काम जरूर किया। उन्होंने अपने शोषित दल के लगभग सभी विधायकों को मंत्री बना दिया ताकि कोई और बगावत ना कर सके। यह बिहार में जंबो कैबिनेट की शायद पहली शुरुआत। उस दौर के सबसे बड़े समाजवादी नेता मधुलिमय, जो पहले मंडल के समर्थक थे, उन्होंने इस घटना से दुखी होकर कहा था, मंडल ने पिछड़ों की क्रांति की पीठ में छुरा घोंपा है। उन्होंने सत्ता के लिए सिद्धांतों का सौदा कर लिया। इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस ने मंडल का इस्तेमाल एक टिश्यू पेपर की तरह किया। जैसे ही कांग्रेस को लगा कि समवित सरकार अब दोबारा नहीं बन सकती, उन्होंने मंडल सरकार से समर्थन वापस खींचने का खेल शुरू कर दिया। कांग्रेस के अंदर का ही एक गुट जिसका नेतृत्व भोला पासवान शास्त्री कर रहे थे, वो बागी हो गया और 18 मार्च 1968
विधानसभा में जब एक प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो कांग्रेस के ही कई विधायकों ने अपनी सरकार के खिलाफ वोट कर दिया। बीपी मंडल की 47 दिन की सल्तनत ढह गई। जिस दल बदल के सहारे वो सत्ता में आए थे, उसी दल बदल ने उन्हें सत्ता से बाहर फेंक दिया। यह बिहार की राजनीति का सबसे अस्थिर दौर था। मंडल के बाद भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार भी कुछ महीनों में ही गिर गई। अगले 4 सालों में बिहार ने 8 मुख्यमंत्री और 3 बार राष्ट्रपति शासन देखा। बीपी मंडल ने दल बदल का जो पांडोरा बॉक्स खोला था, उसने बिहार को राजनीतिक अस्थिरता के गहरे अंधकार में धकेल दिया। बिहार की राजनीति में बीपी मंडल का अध्याय एक विलन की तरह खत्म हो गया। उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद किया गया जिसने कुर्सी के लिए क्रांति से समझौता कर लिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 11 साल बाद जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों की स्थिति का पता लगाने के लिए एक आयोग का गठन किया। और विडंबना देखिए, उस आयोग का अध्यक्ष उसी व्यक्ति को बनाया गया जिसका नाम था विंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बीपी मंडल ने अपने 47 दिनों के मुख्यमंत्रित्व काल के अनुभव और पिछड़ों की राजनीति की अपनी गहरी समझ को इस रिपोर्ट में झोंक दिया। 20 दिसंबर 1980 को उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी, वही मंडल कमीशन रिपोर्ट कहलाई। इसी रिपोर्ट ने 10 साल बाद 1990 में पूरे भारत की राजनीति में एक ऐसा भूचाल ला दिया जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। सवाल उठता है कि बीपी मंडल कौन थे? बिहार के लिए एक अवसरवादी नेता जिसने लोकतंत्र की पीठ में छुरा घोंपा, या देश के लिए एक दूरदर्शी नेता जिसने करोड़ों शोषितों को अपना हक दिलाने की लड़ाई लड़ी? शायद वो दोनों थे। उनकी कहानी हमें बताती है कि सियासत में कोई भी पूरी तरह हीरो या विलेन नहीं होता। हर किरदार के कई रंग होते हैं। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे बिहार की राजनीति के उस विदेह से जो 3 बार मुख्यमंत्री बना, लेकिन रहा हमेशा एक फकीर का फकीर। देखना ना भूलिएगा भोला पासवान शास्त्री और सिद्धांतों की अनोखी कहानी।